नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में फिर तेज हुई राजनीतिक हलचल। बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भेजे 2 ऑब्जर्वर। कोर कमेटी के साथ बैठक में करेंगी चर्चा। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 78 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट। जनता से की गई सतर्कता बरतने की अपील। जूना अखाड़े ने नई पहल करते हुए सामाजिक कार्यों में धन खर्च करने का किया ऐलान। महामंडलेश्वरों की पुकार, राशि सामाजिक कार्यों में होगी खर्च। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया निर्णय। 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ आने वाले प्रत्येक यात्री को लगेगी कोरोना का टीका। लक्सर के अकबरपुर पहुंची पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन की रमता जमात। प्रयागराज से आए साधुओं संतों का ग्रामीणों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। वन विभाग ने उठाया ऐतिहासिक कदम। देहरादून वन प्रभार के सभी 32 क्रूज स्टेशन पर तैनात वन कर्मियों और फायर वॉचर को दिए गए मेडिकल किट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर लक्सर से है। लक्सर में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की रमता जमात लक्सर के अकबरपुर पहुंची, जहां प्रयागराज से आए संतों का स्थानीय ग्रामीणों व प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है, जिसमें रमता जमात में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा रमता जमात पर की गई है। पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के श्री महंत रामेश्वर दास व संत रघुमनी ने कुंभ मेला प्रशासन व केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि कुंभ में सरकार द्वारा गाइडलाइन को थोपा गया है। इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। आज पीपली से जो है अकबरपुर ऊद जो बड़ा पंचायती अखाड़ा उदासीन है, उसकी जो रमता जमात है वो यहाँ पर पहुँची है। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, स्थानीय निवासी है, उनका सहयोग पूरा जो है साधु संतों को मिला है। अब जैसे कि 2021 महाकुंभ का आगाज हुआ है, हमारे साथ में प्रयागराज अन्य विभिन्न जगहों से साधु संत आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से आज शोभा यात्रा पीपली से जो है यहाँ अकबरपुर ऊद पहुँची है, तो उसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, पहली बात है जो श्री सत पंच परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण मंडल की जो आज हमारे नगर प्रवेश चल रहे हैं। आपने देखे पहले लक्सर से पिपली आए, आज पिपली से हम लोग अकबरपुर ऊद आए और ये मेरा चौथा रम्मत है 12 साल बाद। लेकिन जो पहले प्रशासन की हरिद्वार जिले की अधिकारी लोग आते थे, सम्मान स्वागत करते थे, अब की बार वो 0 है। महाराज जी, देखे जिस तरीके से जो यूपी है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी, हालांकि भी बसंत पंचमी का जो स्नान हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था रही है, तो हरिद्वार में जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो किस तरीके से देखते हैं? योगी जी तो पहली बात संत है। उसने देखिए लखनऊ से आके अयोध्या जी में क्या सुंदर दीपावली मनाए। अभी जो मांग मेला लगते हैं, हरिद्वार से बड़ा विशाल मांग मेला कुंभ मेला की तरह लगा दिए। वृंदावन में कुंभ मेला लगा, योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किए। लेकिन आपकी बार उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाया। कुंभ को लेकर के जो व्यवस्थाएं रही हैं वो सुविधाएं हैं कि जो साधु संत है वो आज जो है अकबरपुर ऊद में पहुंचे हैं और जिस तरीके से 2 तारीख में धर्म ध्वजा है जो कनखल स्थापित की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर डोईवाला से है, जहां देहरादून वन प्रभाग के सभी 32 क्रूज स्टेशन पर तैनात वन कर्मियों और फायर वॉचर को मेडिकल किट दिए गए हैं। बता दें, मेडिकल किट आग से जलने या फिर घायल होने की दशा में वन कर्मियों के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। डीएफओ राजीव धीमान के प्रयास से फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये किटें जो दी जा रही हैं ये फायर वॉचरों के लिए, और आग बुझाते हुए कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए फर्स्ट एड के लिए किटें हैं। फर्स्ट एड में कोई घटना घटती है तो फर्स्ट एड के लिए समुचित व्यवस्था है। नगर पालिका सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे के नेतृत्व में नगर की सड़कों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका की ईओ सरिता राणा तथा चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा हर रविवार को नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि नगर में हर रविवार को सफाई अभियान चलाया जाता है। कभी नालों की सफाई की जाती है, कभी सड़कों की सफाई कराई जाती है। वैसे तो सफाई कर्मचारी हर रोज सफाई कार्य करते हैं, पर फिर भी जो लोगों द्वारा इधर उधर कूड़े को फेंक दिया जाता है, उनको साफ करने के लिए हर रविवार को नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर में साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है।
एक अलग सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज हमने जो है कि सड़क के किनारे जो मिट्टी इत्यादि जो है जमा हो गई है उसको लेकर जो है कि अभियान चलाया है और सारे कर्मचारी निकले हैं। आज सड़क के किनारे की सारी मिट्टी और जो कूड़ा जगह जगह जो है कि इकट्ठा हो गया है उसको जो है साफ करने का अभियान चलाया है। रविवार को चलता है और अलग अलग कभी नाले की सफाई की जाती है, कभी जो खाली प्लाट पड़े हैं उनमें कूड़ा होता है उसकी सफाई करी जाती है। आज हम लोगों ने ये तय किया है कि सड़क के किनारे जो झाड़ू लगने से और जो है कि बच जाता है उसको जो है आज सफाई करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। मोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिदरी में स्पेशल कंपोनेंट में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जहां वीडियो ठेकेदार की मिलीभगत से बिना निविदा लगाए ही सिलेक्शन बॉन्ड कर दिया गया। वहीं डीएम मयूरी दीक्षित ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। बता दें, फर्जीवाड़े में वीडियो ठेकेदार से लेकर कनिष्ठ सहायक ब्लॉक अकाउंट तक सभी शामिल हैं। लालकुआं के जंगलों में कुछ ऐसे भी लोग निवास करते हैं जो कि खत्तों के नाम से जाने जाते हैं। डोली रेंजर के जंगलों में 5 खत्तों में निवास करने वाले लोग अब इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्हें विधायक से लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि हमें और हमारे परिवार को दूसरी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जिससे हमारी जिंदगी बच पाए। इस जगह की हरियाली और फूलों की सुंदरता देखते हुए ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये लोग कितने अमीर होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों की मेहनत ही है इनके मकान और खेत से लेकर इनकी फूलों की सुंदरता झलकती हुई दिखाई देती है। जंगली जानवरों का इनके घर के नजदीक आना किसी आत्मघातक हमले से कम नहीं हो रहा। ये मांग रखी है हमको कहीं दूसरी जगह दे दी जाए इसके बदले, तो हम यहाँ से अपना परेशान कर रहे हैं। ये हाथी से परेशानी करता है, डर लगती है बच्चों को, सब कहाँ क्या होगा का फिर बढ़ते रहेगी। और होता तो पहले ही हमारे बुजुर्ग यहीं बसे हुए हैं तो हम अच्छा ही था, मगर जब ये हमको ये परेशान कर रहा है तो हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारे बच्चों को मार जाएगा, हमें मार जाएगा, फिर क्या करेंगे इससे। जी लोग रहते थे बहुत समय पहले से, तब से हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, सारा नुकसान कर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। पिछले इससे कुछ महीने पहले हमारे खत्ते में हमारे गांव है, वहाँ पर क्या कहते हैं हाथियों ने सारी झोपड़ियाँ तोड़ दी थी। और यहाँ पर अभी भी आ रहा है, रात में शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आ जाता है हाथी। और दिन में तो शेर वेर तो दिखते ही हैं। लालकुआं के बौड़ खत्ता के ऐसे खत्ते में जहां 5 खत्ते हैं, इन 5 खत्ते के जितने बासिंदे हैं उन्होंने विधायक से लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिख के दिया है कि हमें कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। इसका कारण है जंगली हाथी, जंगली शेर, भालू, चीतल जैसे जानवरों का यहाँ आना। रोजाना यहाँ पे देर शाम को 4 बजते ही हाथियों का मूवमेंट हो जाता है, जंगली जानवरों का मूवमेंट हो जाता है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी पर एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, उनके ऊपर खतरा बना हुआ है, बुजुर्ग लोग हैं, इसके अलावा जो लोग हैं उनका सीधे सीधे जंगल से लालकुआं से आना जाना रहता है, क्योंकि मुख्यालय लालकुआं है। ऐसे में छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लालकुआं जाना पड़ता है, जब वापस आते हैं तो जंगल पड़ता है, जिसके चलते जंगली जानवर घरों के नज़दीक आ जाते हैं। ऐसे में यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस गाँव में जो कि पैदावार नहीं होती है। धान, गेहूँ, सब्जी से लेकर अनाज तक पैदा होता है, खेती होती है, हरे भरे जंगल है, मकान मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं। ये मकान किसी कोठी से कम नहीं है। नेचुरल एसी इसके अंदर लगा हुआ है, नेचुरल पानी की यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, नेचुरल हवा ले सकते हैं। पर जब जीवन जब बचेगा तभी जाके सब कुछ हो सकेगा। ऐसे में कहते हैं जान है तो जहान है, जब जिंदगी रहेगी तभी कुछ कर पाएंगे और रह पाएंगे। ऐसे में देखना होगा क्या विभाग जंगली जानवर पर रोक लगाता है इनके घरों पे आने के लिए, क्या विधायक, क्या वन विभाग इनकी पीड़ा को सुन के इनको कहीं और शिफ्ट करता है, क्योंकि जीवन बचाना ही विभाग का काम है। ऐसे में ये लोग अब सोच रहे हैं कि हम अपना सदियों पुराना ये आशियाना छोड़कर कहाँ जाएं। उमेश पंत, के न्यूज,
लाल कुआं। लक्सर में रमता जमात में ग्रामीणों ने साधुओं का भव्य स्वागत किया है। प्रयागराज से संत राम मुनि ने हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले की अपेक्षा इस बार कुंभ का एक हिस्सा ही माना जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने प्रयागराज से आए संत राम मुनि से खास बातचीत की। क्या कहते हैं संत, आपको सुनाते हैं। राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साल की 4 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जाएंगी। वहीं कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा रणनीति बना रही है, जिसको लेकर डोईवाला में नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री करण बोरा और राज्य मंत्री बृजभूषण गरौला ने शिरकत की। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल ऐतिहासिक है और पूरे उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखी गई है। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर 18 मार्च को डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये 18 मार्च को प्रदेश की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के निमित्त ये बैठक हुई थी। सभी मंडलों की बैठकें चल रही है और उसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें हमारा जो टारगेट था 10,000 की संख्या हम मान करके चल रहे थे, लेकिन वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। सरोवर नगरी नैनीताल में समाज कल्याण विभाग द्वारा नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स थीम को लेकर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को ओलंपियन राजेंद्र सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें युवाओं में जोश भरने के मकसद से मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन द्वारा भी मैराथन में प्रतिभाग किया गया। प्रातः 7 बजे बस स्टैंड मल्लीताल से हरी झंडी दिखाई गई। दोनों वर्गों में प्रथम 5 आने वाले प्रतिभागियों को 1,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के पुरस्कार वितरित किए गए। दौड़ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के 181 धावकों ने प्रतिभाग किया। कहना चाहेंगे हमारे दर्शकगणों से? जी धन्यवाद। हमारे जो युवा हैं उनको ड्रग्स से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत ये दौड़ कराई जा रही है। लगभग आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे और 150 से ऊपर लोग मुझे दिख ही रहे हैं। और इसमें यही है कि फिट रहेगा, अगर इंसान फिट रहेगा तो वो ऑब्वियसली नशे से दूर रहेगा। जब वो रनिंग करेगा या एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ें करेगा। तो ये शहर है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे ऐसा प्रमोशन के लिए हम एक रन फॉर नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स करा रहे हैं। मुझे खेलना है भाई, सीनियर नेशनल अभी मेरा आने वाला है 15 मार्च को है। मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ गोल्ड करने के लिए सोच रही हूँ। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नंदा बिष्ट ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किए बजट और पहाड़ विरोधी बताकर बेरोजगार विरोधी बजट इसे बताया है। प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा, पहाड़ और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं दिया गया। पिथौरागढ़ जनपद को बजट में कुछ भी नहीं मिला है, ये सिर्फ चुनावी बजट है। प्रशिक्षित बीपीएड, बीएड बेरोजगार उम्र की सीमा पार कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत है। सरकार इन्हें रोजगार देने के लिए भी कुछ नहीं कर रही। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के सीएम को शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरों के हाथों में सत्ता को सौंप देना चाहिए। सत्ता में आने के टाइम पे जो अगर आता है सत्ता पे तो कम से कम अपने उत्तराखंड के लिए कुछ तो देवभूमि के लिए करके ही जाएगा। आपकी तरह सोई हुई सरकार और अपने चुनावी बजट बनाने वाली सरकार ये हमारे उत्तराखंड पे नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ, आज जिस प्रकार से महंगाई अपने चरण सीमा पे है और हमारे जिस प्रकार युवा बेरोजगार भाई अपने सड़कों पे ऐसे बेरोजगारी की से जूझ रहे हैं और हमारे जो पलायन रोकने की आपने बातें करी, व्यापारियों के लिए जो आपने कोई शांत हो के आप
और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कलकत्ता, जहां पर आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। चुनाव को देखते हुए भाजपा की ये बड़ी जनसभा है, बड़ी रैली है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। तो ये आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरकत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर बंगाल में सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री ने बंगाल में आज जाना तय किया है। आज प्रधानमंत्री की रैली है, वहां पर आप विशाल जनसमूह देख सकते हैं। और इससे पहले कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती वहां पर पहले से ही मौजूद है। मंच पर तमाम बड़े नेता, राजनेता, पदाधिकारी मौजूद हैं और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रैली में शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कुंभ अपने आप में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। इसी बीच इस बार हरिद्वार को कुंभ में एक नई सौगात मिलने जा रही है, जो कि सरकार या किसी अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि एक संत के द्वारा दी जाएगी, जिससे हरिद्वार के स्थानीय युवाओं को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी। जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक हुए महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद गिरी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जल्द ही वे अप्रैल में हरिद्वार में एक स्कूल खोलने की शुरुआत करेंगे, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षा लोगों को प्रदान की जाएगी। जी के द्वारा कल हम लोगों को यही एक गोपनीय मंत्र दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करेंगे, क्योंकि जिस राष्ट्र की अगर शिक्षा अच्छी होती है, जिस राष्ट्र की चिकित्सा अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है। तो उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। अभी जैसा कि आपने मुझे पूछा, मैंने आपको बताया कि 2006 में मैंने राजकीय प्रिंसिपल की नौकरी को छोड़ करके मैंने सीमांत के जनपदों में, सीमांत के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का एक प्रयास किया। चाहता हूं कि इस हरिद्वार में भी एक बहुत अच्छा विद्यालय मैं खोलूंगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित इसी अप्रैल के महीने से द एशियन एकेडमी श्री हरिगिरी बाबा के नाम से एक स्कूल खोला जाएगा। हरिद्वार में आवाहन और आनंद अखाड़े और आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकाली जा रही है। देर शाम होते होते छावनी में पेशवाई पहुंच गई। मेला प्रशासन द्वारा उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर संतों ने मेला प्रशासन का साधुवाद भी किया। बता दें, पिछले 3 दिनों से अखाड़े की पेशवाई के चलते हरिद्वार में रौनक है। हर तरफ भगवा रंग और सनातन धर्म के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी क्रम में आनंद अखाड़े और आवाहन अखाड़े की पेशवाइयां निकाली गई हैं, जहां आनंद अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार के SMJN कॉलेज से प्रारंभ होकर कनखल भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में बने आनंद अखाड़े की छावनी में पहुंची। तो वहीं दूसरी तरफ ज्वालापुर के पांडेवाला में ठहरी आवाहन अखाड़े की पेशवाई शहर भ्रमण करते हुए माया देवी प्रांगण में बने आवाहन अखाड़े में पहुंची है। जैसे कि गवर्नमेंट की SOP है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो मेला प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है, वो उनके हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जबकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किस प्रकार से इस कुंभ में टेंटिंग और कैंपिंग की परमिशन देती है या नहीं। कितने दिनों के बाद, कोरोना काल के बाद, कुछ खुशी हमें नगरवासियों को देखने को मिली है, इस देवभूमि को देखने को मिली है। हम भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करेंगे कि ये कुंभ देवे और भव्य हो और पूरे विश्व में शांति हो। आवाहन अखाड़े की और आनंद अखाड़े की पेशवाई का आनंद लिया। शिवमूर्ति चौक पे सबका स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर वातावरण हरिद्वार का है। सभी लोग उनका आनंद ले रहे हैं और पेशवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा लाजवाब रही हैं। और
अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के सरूखेत क्षेत्र में इन दिनों काफी लंबा जाम लग रहा है। आपको बता दें कि लंबा जाम सड़क चौड़ीकरण व पार्किंग की सुविधा न होने से लग रहा है, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान डीएम दीक्षित और एसडीएम बड़कोट चतर सिंह ने इसको लेकर स्थलीय निरीक्षण शुरू कर दिया है। वहीं यात्रा काल में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए तहसील प्रशासन युद्ध स्तर पर पार्किंग को लेकर कार्य में जुटा हुआ है। और अन्य तमाम खबरों की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से है, जहां लगातार हो रही वाहन चोरियों को रोकने के लिए एसएसपी के निर्देश पर सिडकुल थाने में अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। गठित पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने और वाहन चोरी के मामलों में लिप्त चोरों को पहचानने की मुखबिर की सूचना पर रोशनाबाद क्षेत्र के अनेक पुल के पास 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया है कि पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। एसएसपी हरिद्वार ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। कुछ वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, उसी के अंतर्गत एसएसपी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी अनुपालन में सीओ सदर और एसओ सिडकुल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इन लोगों को कल सफलता मिली है, जिसमें 3 वाहन चोरी से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ में 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। कुल 7 वाहन, बाकी भी इनसे पूछताछ जारी है। और बेसिकली ये लोग 2 लोग मुजफ्फरनगर के और 1 शामली के रहने वाला है, तो उससे और पूछताछ कर रखे हैं। हो सकता है ये अंतर्राज्यीय गिरोह हो जो यहाँ पर भी और यूपी में भी अन्य जगहों पे भी चोरी कर रहा हो। तो इनसे जानकारी की जा रही है, इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है और एसएसपी महोदय द्वारा इस अनावरण में 2500 का इनाम।
खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले को लेकर आवाहन अखाड़े की पेशवाई समाप्त हो गई है, जिसका मेला और जिला प्रशासन ने भव्य स्वागत किया। वहीं पेशवाई समाप्त होने के बाद शिव मूर्ति चौक पर संतों का स्वागत किया गया। जूना, अग्नि, आवाहन, निरंजनी और आनंद अखाड़े की पेशवाइयां अपनी छावनी में पहुंची। छावनी पहुंचकर संतों ने मेला और जिला प्रशासन का आभार जताया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां थाना बहादुराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बीती 2 मार्च को पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम देने के प्रयास करने में 2 आरोपियों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की है। इसमें पेट्रोल पंप से पैसे लेके जा रहे थे 2 युवक उनके वहाँ के, तो उनसे ये छीनने का प्रयास किया गया था। उस बैग को छीनने का प्रयास किया गया। इसमें उन्हें तमंचा भी दिखाया गया था। तो उसी में इसमें एसएसपी महोदय ने लूट की घटना हुई तो बहादुराबाद में फिर मुकदमा भी दर्ज किया गया 398 आईपीसी का, और उसी में फिर टीम का भी गठन किया गया। इसमें सीओ बहादुराबाद के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। इसमें एसओ बहादुराबाद, सीआईयू इंचार्ज, इनकी टीम बनी थी, जिसमें इनको सफलता मिली कल। और इसमें जो दोनों अभियुक्त जिन्होंने वो वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी थी वो गिरफ्तार हुए हैं। उनसे तमंचा भी बरामद हुआ है। लक्सर में रमता जमात में ग्रामीणों ने साधुओं का भव्य स्वागत किया। जमात में प्रयागराज से संत रामुनि ने हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पहले की अपेक्षा इस बार कुंभ का एक ही हिस्सा माना जा रहा है, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने संत रामुनि से खास बातचीत की। क्या कहते हैं संत, आपको सुनाते हैं। हरिद्वार कुंभ में आई रमता जमात को लेकर अब हम यहाँ अकबरपुर ऊद में मौजूद हैं। जिस तरीके से महाकुंभ 2021 का जो आगाज हुआ है हरिद्वार में, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के साधु संत हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ 2021 का आगाज हो चुका है हरिद्वार में, किस तरीके की मेला कुंभ जो प्रशासन है उसको व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस बार पूर्ण कुंभ मेला है, लेकिन इसको प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, आधी अधूरी सुविधाएं हैं। इस बार भी इससे ज़्यादा हैं संत, और अभी आ रहे हैं। अभी तो यहाँ से हमारा चालू हुआ है। जमात है यहाँ अकबरपुर ऊद में मौजूद है। यहाँ से कहीं ना कहीं जो मैतोली है वो फिर जाएगी, और 2 तारीख में जो धर्म ध्वजा को लेकर के कहीं ना कहीं कनखल में जो धर्म ध्वजा है वो स्थापित की जाएगी। और उसके बाद जो कुंभ की तैयारियां हैं, यानी कि जो गतिविधि रहेगी, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए साधु संत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पहले कुंभ भव्य और दिव्य होया करता था, उस तरीके से जो है इस बार नहीं है, क्योंकि मात्र 28 दिन का कुंभ है। उसको लेकर भी साधु संतों ने सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।